आप विचार करो, पांडु के निधन होने के बाद और पांडु के साथ माद्री के सती हो जाने के बाद, सती तो कुंती भी हो रही थी, पर माद्री ने प्रार्थना किया कि जीजी ये छोटे छोटे बालकों का क्या हो। ऋषियों ने भी मना किया तो कुंती ने सती होने का विचार छोड़ दिया। धृतराष्ट्र को एक खबर थी कि शतशृंग पर्वत पर पांडु तप करने गए और पांडु की मृत्यु हो चुकी, ये भी उसको खबर थी, लेकिन इसके बाद भी ऐसे बने रहे कि जैसे उनको कोई सूचना ही नहीं है। ऋषियों ने विचार किया कि उत्तम पक्ष तो ये था कि तुरंत जाना चाहिए था, और ऐसी परिस्थिति में कौन नहीं जाता। विदुर जी को भेज देते, कुछ तो करते, कुछ नहीं किया। तब ऋषियों ने अपने योग बल से पांचों पांडवों को कुंती के सहित एक क्षण में हस्तिनापुर पहुंचा दिया और महाराज को सौंप करके वे तपस्वी उत्तराखंड के ऋषि, आज भी बद्रीनाथ के पहले एक पांडुकेसर नामक स्थान है, वहाँ के ऋषि थे, वो सब वहाँ अंतर्धान होकर के चले गए। अब भारी समस्या आ पड़ी, अब क्या करें, अब तो दरबार में लाके खड़ा कर दिया। विदुर जी ने समझाया तो फिर पांडवों को जगह मिली महल में, और अब भीमसेन के बल के सामने किसी का कुछ चलता नहीं था। भीमसेन तो सबसे अधिक बलवान थे। बड़ा तमाशा करते थे भीमसेन। 100 कौरवों को कहते कि चढ़ जाओ पेड़ पर, सबको चढ़ा देते पेड़ पर, 100 को एक साथ। विशाल से विशाल बटवृक्ष पर 100 को चढ़ा दिया और अपने बाएं पैर की एड़ी से थोड़ा ऐसे ऐसे बट की जड़ को हिलाया, पूरा पेड़ ऐसे ऐसे हिला, पट 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 फल जैसे टपक टपक के सब नीचे गिर गए। किसी का हाथ टीटा, किसी का पाँव टीटे, किसी की ठोड़ी में लगी। और बोले भैया ये बच्चा है, छोटा सा बालक है, तब तो ये हालत कर रहा है, बड़ा होने के बाद तो हम 100 को अकेले ही मारेगा। और बिल्कुल संभावना सही सिद्ध हुई, 100 कौरवों को अकेले भीमसेन ने मारा है। 100 को ठिकाने लगाए भीमसेन ने। बोले ये भीमसेन को मार डाला जाए तो पांडव हमारे सामने कुछ नहीं है। भोजन प्रिय तो भीमसेन थे ही। वन भोज का आयोजन किया गया, युधिष्ठिर को नहीं बताया गया, और जहर मिश्रित कालकूट नामक विष, जिसके सूंघने से व्यक्ति मर जाए, ऐसा तीक्ष्ण विष का प्रयोग भीमसेन के ऊपर हुआ। और भीमसेन खा गए, सब खा गए, सब जितना था रसोई। बोले पहले तुमको ही जिमाया जाएगा भर पेट, फिर तुम्हारा प्रसाद ही कुछ बच जाएगा तो हम लोग खाएंगे। इतना प्रेम दिखाया इन दुष्टों ने, नवन नीच के अति दुखदाई। और भीमसेन तो भीमसेन ठहरे, इनके पेट में वृक नाम की अग्नि थी। जठराग्नि तो सबके पेट में होती है, इनके पेट में वृक नाम की अग्नि रहती थी जठराग्नि के साथ साथ, इसलिए वो सब कुछ भस्म कर जाते थे, हैं? इसलिए तो उनका नाम पड़ा वृकोदर। वृक नाम की अग्नि उनके पेट में रहती, इसलिए उनका नाम पड़ा वृकोदर। सब कुछ जलाकर भस्म कर देने वाली अग्नि। वो जहर भी भस्म हो गया, लेकिन विष का प्रभाव तो शरीर पर होना ही था। भीमसेन गहरी मूर्छा में चले गए, मरे नहीं, पर उन्होंने सबने मरा हुआ ही समझा। बड़े बड़े पत्थरों बांध करके और बड़े बड़े रस्सों में बांध करके गंगा जी के हृदय में डुबा दिया और लौट के चले आए। ये खबर ही नहीं आने दी कि भीमसेन आए। बोले वो तो हम लोगों से पहले ही चल पड़े थे वहाँ से,
ऊपर पता नहीं क्यों नहीं आए, कहाँ चले गए क्या पता। विदुर जी के गुप्तचर सब जगह फिट थे, तो विदुर जी के गुप्तचरों ने विदुर जी को बताया और विदुर जी ने कुंती को बताया कि देखो समय प्रतिकूल है, धृतराष्ट्र के मन में अन्याय घुसा हुआ है, इस समय पूरे हस्तिनापुर में तुम्हारा पक्ष लेने वाला कोई नहीं, भीष्म तो निरपेक्ष हैं, इसलिए कोई बात नहीं। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजित पंडिता, कोई बात नहीं, एक हानि भई तो हानि सह लो। भीमसेन अब वहाँ गए जहाँ से लौट के कोई आता नहीं, अर्थात इन दुष्टों ने उनको जहर दे के मार दिया है। कुंती को पक्की खबर हो गई, पर कैसा धैर्य कुंती का। कुंती ने कहा अरे विष भी श्री कृष्ण का बनाया है और अमृत भी श्री कृष्ण का बनाया है, जब मैं श्री कृष्ण की बुआ हूँ, वो मेरा प्यारा भतीजा है, पूरी सृष्टि में मेरा कोई भले ही ना हो पर श्री कृष्ण तो मेरे हैं, तो मेरे लाल को कुछ नहीं हो सकता। इस विश्वास के आधार पर कुंती की आंख से एक आंसू नहीं गिरा, केवल और केवल अहरनिश श्री कृष्ण का चिंतन करने लगी कुंती। युधिष्ठिर पूछते थे, अर्जुन पूछते थे कि माताजी आप गुमसुम हो गई, मौन हो, भैया भीमसेन कहाँ चले गए। कहा चिंता मत करो, वो समय से आ जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे, सब श्री कृष्ण का चिंतन करो। इसको कहते त्वयैव नाथेन। और भीमसेन चले गए नागलोक, पानी में डूबे डूबे नागलोक पहुंच गए। और नागलोक में जैसे ही पहुंचे तो नाग तो स्वभाव के उग्र होते ही हैं, उन्होंने इस बालक को देखते ही डसना शुरू किया। तो जैसे ही नागों ने भीमसेन को डसा तो जो जहर खिलाया गया था ना, कालकूट विष, वो विष जो था वो विष समाप्त हो गया। विषस्य विषमौषधम, सर्पों ने डसा तो जो पहले वाला जो कृत्रिम विष था वो विष खत्म हो गया, ना सर्पों का विष रहा ना वो पहले वाला विष रहा। ठीक हो गए, होश में आ गए भीमसेन। जैसे ही होश में आए उन्होंने देखा ये 10-10, 20-20 और 50-50 फण वाले नाग हमको डस रहे हैं। तो उन्होंने कुछ ये थोड़ी हाथ पैर थोड़ी जोड़े भीमसेन ने। भीमसेन तो डर तो उनके, भय तो उनके शब्दकोश में ही नहीं था। उन्होंने एक एक नाग को उठा उठा के पटकना शुरू किया। सैकड़ों नाग निष्प्राण हो गए, मणिधर नाग। अब तो नागों में खलबली मच गई कि कोई ऐसा विचित्र बालक आया है। उस समय भीमसेन की आयु ज़्यादा नहीं थी, मात्र 12 वर्ष की आयु थी भीमसेन। कितने साल की? 12 साल के थे भीमसेन। नाग हाँफते हुए गए, बोले महाराज नागलोक में साक्षात काल एक बालक के रूप में आ गया है, बड़े बड़े भयंकर नागों का वध कर रहा है और अब कोई बचेगा नहीं यहाँ। नागलोक के अधिपति नागराज वासुकी, वासुकी नाग ने ध्यान किया, इस नागलोक में तो कोई देवता भी प्रवेश नहीं कर सकता, कौन बालक है। नेत्र खोले, अरे बोले उस बालक को कुछ बोला तो नहीं तुमने? बोले हम लोगों ने काटा था। बोले इसलिए तो मार खाए हो तुम सब। वो सामान्य बालक नहीं है, वो मेरा दौहित्र है, मेरा देवता है, मेरा देवता, मैं उसका नाना जी हूँ। भगवान की कृपा हो जाए परमहंस जी तो सर्प भी नाना जी मामा जी बन जाते हैं। ये ठाकुर जी की लीला है। नहीं, सर्पों की कौन से दोस्ती। वासुकी नाग बोले कि मैं उनका नाना हूँ और वो मेरे देवता हैं, उनको बड़े आदर पूर्वक ले आओ। अब तो नागों ने कहा कि आप हमारे भांजे लगते, हम आपके मामा लगते हैं, नाना जी आपको बुला रहे हैं। सर्प तो मामा जी हो गए और नागराज वासुकी नाना जी हो गए। भीमसेन वहाँ पहुँचे तो नागराज वासुकी ने कहा, वत्स भीमसेन, मैं तुम्हारा धर्मतया नाना हूँ, मुझे प्रणाम करो। ये तो खड़े थे ऐसे सीधे।
आश्चर्यचकित थे कि मैं कहाँ आ गया, बालक ही तो थे। अब नाना जी कैसे लगे सो सुन लीजिए। आपकी जन्मदात्री माता जो कुंती हैं, उनका जन्म तो सूरसेन जी के यहाँ हुआ था, वसुदेव जी की सगी बहन है कुंती, पर उनका पालन पोषण दत्तक पुत्री के रूप में हुआ कुंती भोज महाराज के यहाँ। तो कुंती भोज महाराज से मेरी मित्रता है, नागराज वासुकी ने कहा। तो कुंती भोज मेरे मित्र हैं और उनकी ये धर्म पुत्री हैं, तो मित्र की बेटी भी बेटी ही होती है। इस नाते से तुम मेरे दौहित्र लगते हो और मैं तुम्हारा नाना लगता हूँ। आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। गोद में बिठा लिया, बड़ा प्यार किया और कहा देखो नागलोक में ये 7 कुंड हैं, ये अक्षय कुंड हैं अमृत के, पी जाने पर फिर भर जाता है इनमें अमृत। ऐसे अक्षय कुंड हैं, इनमें से जिस कुंड में से तुम जितना अमृत पी सको उतना पी जाओ, और सब में से थोड़ा थोड़ा पी सको तो सब में से पी जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। इससे तुम्हारे ऊपर जीवन में कभी विष का प्रभाव नहीं होगा और हजारों हाथियों का बल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन उस समय भी ऐसे पराक्रमी थे, विलक्षण महापुरुष थे कि 7 कुंड अकेले पी गए, जिसमें मुंह लगाते पूरा पी जाते। नाना जी तो बहुत खुश हुए, बोले भाई देवता हो तो ऐसा हो। बोले अब हमको नींद आ रही है बहुत जोर, क्योंकि अब पचाना है ना उस अमृत को। तो सो गए। तो वासुकी नाग ने कहा कि बालक है, इसको जगाना नहीं। तो 1 सप्ताह तक भीमसेन सोते रहे, 7 दिन 7 रात्रि तक सोते रहे, और सोते सोते उन्होंने सारा अमृत पचा लिया। हजारों हाथियों का बल उनमें हो गया। और फिर आए तो उनका उबटन लगाकर स्नान कराया, मणियों से उनका सुंदर श्रृंगार किया, नई पोशाक धारण कराई और उनको खीर खिलाई। नागराज वासुकी ने खीर खिला करके और उनको कहा कि अब तुम नेत्र मूंदो, और जब हम कहें नेत्र खोलो तो तुम अपने आप को अपनी माता कुंती के निकट पाओगे। तो जैसे ही कहा बेटा भीमसेन नेत्र मूंदो, भीमसेन ने नेत्र मूंदे। थोड़ी देर बाद का नेत्र खोलो तो क्या देखते हैं कि सजे धजे हम अपनी माता कुंती के चरणों में उपस्थित हैं। कुंती के चरणों में प्रणाम किया। तो अब देखो भीमसेन का तो कोई साधन नहीं है, भीमसेन का साधन नहीं है, केवल कुंती का विश्वास। त्वयैव नाथेन, हे नाथ आप त्वयैव नाथेन, आप मेरे नाथ हैं, इस विश्वास के कारण हमारी असंख्यों विपत्तियों से सुरक्षा होगी। यही बात गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं। शील सिंधु कृपालुनाथ, अनाथ आरत पोसु। अनाथ नाथ, एक अर्थ तो अनाथों के आप नाथ हैं। संसार जिन्हें अनाथ मानता है वे आपका आश्रय लेते हैं, और जो आपका आश्रय लेते हुए अनाथ भी सनाथ हो जाते हैं। दूसरा अर्थ है कि आप सबके नाथ तो हैं ही, संसार में अनाथों के भी नाथ हैं। और वस्तुतः जो आपको अपना नाथ नहीं मानता है वही अनाथ है। जो आपको अपना नहीं नाथ मानता है वही अनाथ है। ऐसे दीनहीन अनाथों के और आर्तों के जो बड़े दुखी हैं उनका आप पोषण करने वाले हैं। तो ऐसे गुणों से युक्त स्वामी के होते हुए जीव की दुर्दशा हो रही है। इसमें स्वामी का दोष तो रंच मात्र भी नहीं है, इसमें दोष तो केवल जीवों का ही है। क्या दोष है? बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात। बेश बचन विराग मन, अघ अब गुणन को कोसु। राम प्रीति
प्रतीति पोली राम प्रीति, प्रतीति पोली कपट कर तब ठोसु है प्रभु मेरो ही सब दोष। हम लोगों की स्थिति है ये, गोस्वामी जी की स्थिति नहीं है। गोस्वामी जी तो हमारे अंतःकरण को हमें दिखा रहे हैं। इसलिए महाराज जी विनय पत्रिका साधक के लिए दर्पण के समान है। जैसे स्वच्छ दर्पण में स्पष्ट छवि दिखाई पड़ती है, बुरा भला जैसा भी होगा सब दिखाई पड़ेगा दर्पण में, कोई गंदगी लगी तो दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही विनय पत्रिका ऐसा दर्पण है जिसमें साधक को अपने सारे गुण दोष दिखाई पड़ने लग जाते हैं, और फिर जब दिखाई पड़ने लग जाता है तो उसको साफ करने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा दातुन करते करते कुछ दाढ़ी में इधर उधर लग जाता है, और प्रायः स्नान गृह में कांच लगा रहता है, उसमें दिखाई पड़ता है, तो क्या करते हैं फिर आप? उसको जब तक स्वच्छ नहीं करते तब तक आपको चैन नहीं आती। और मान लो आपको दिखता ही ना हो तो तब दूसरे लोग कहते हैं कि अरे कैसा मुंह धोया है, नाक तो तुम्हारी यहाँ लग रही है, कैसे धोया है? बुंदेलखंड में कहते छिया पोंछ लो। और दर्पण हो तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा। विनय पत्रिका ऐसा दर्पण है कि साधक को सर्वथा निर्दोष बना देता है। निर्दोष का अर्थ है भगवान के उपभोग के योग्य बना देता है। आप श्री ठाकुर जी के भोग्य बनना चाहते हैं तो आप विनय पत्रिका का आश्रय लीजिए। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है ये। क्या स्थिति है हमारी? बेस बचन विराग, बेश बचन विराग, बेस बचन विराग। वेश, ये विरक्त का वेश है। वेश से और वाणी से, दोनों से हम संसार की दृष्टि में बड़े विरक्त हैं, बड़े वैराग्यवान हैं, साधु सन्यासी हैं, महात्मा हैं, अमुक हैं तमुक हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां भी लोगों के लग जाती हैं, वो सब कुछ हैं। बहुत से लोग तो महाराज ऐसे भी होते हैं जो केवल एक लंगोटी लगा के रहते हैं, एक कमंडल एक लंगोटी। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि लंगोटी भी तक नहीं लगाते हैं। परमहंस अवधूत होते हैं, लंगोटी तक नहीं लगाते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं बेश बचन विराग, वेश से और वाणी से हम दोनों से विरक्त हैं। लोग यही समझते हैं कि बड़े विरक्त महात्मा हैं। और कपट कर तब अग मन अघ अवगुणन को के कोश। वेश से तो विरक्त हैं, सीधे साधे विरक्त का भेष बना लिया है, केवल एक कौपीन एक कमंडल लिए फिरता हूँ, पर मन में वैराग्य नहीं है। मन में तो भोगों के प्रति, संसार के प्रति, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा के प्रति अनुराग बना हुआ है। केवल दिखावे मात्र का मैं वैरागी हूँ। और वचन विराग, बातें भी विरक्तों की सी करता हूँ, बड़े बड़े वैराग्यवान महापुरुषों की सी बातें करता हूँ। पहले कहे आए ना पद में, बात कहो बनाए बुझज्यों बर विराग निचोर, ऐसी बातें भी करता हूँ।
तो शरीर की स्थिति तो ये है, शरीर की दृष्टि से तो मैं बड़ा भारी महात्मा हूँ, विरक्त हूँ, संत हूँ, और मन की स्थिति ऐसी है कि मन तो अवगुणों का कोश है, अघ अवगुणन को कोश। अघ माने पाप। पाप क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पाप है ईर्ष्या। इसे अनघ शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या रहित को अनघ कहते हैं। मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, कटुता, दुर्वाद, आलस्य, निद्रा, ये सारे के सारे दोष हमारे मन में भरे हुए हैं। और वेश विरक्त के जैसा है। और ये सारे के सारे दोष, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, कटुता, दुर्वाद, आलस्य, निद्रा आदि, ये सब राम मिलन के बाधक, ये सब प्रभु प्राप्ति के बाधक हैं। ये साधक नहीं हैं, ये भगवान की प्राप्ति के पथ में बाधक हैं। राम प्रीति प्रतीति पोली, ना तो ठोस प्रेम है राम जी में और न ठोस विश्वास है। पोला प्रेम है और पोला विश्वास है। पोला जानते हैं? ऊपर से खूब भारी भरकम दिखाई पड़े, भीतर कुछ ना हो। कैसे? जैसे हाथी का खाया हुआ कैंथ का फल, उसको कहते पोली। कैंथा जानते हो ना? कैंथा, कपित्थ जिसको संस्कृत में कहते कैंथा। तो कैंथा खाता है साबुत हाथी, और महाराज जी खा लेता है, ऐसी गट्ट से निकल जाता सीधा। और जब लीद करता है हाथी तो पूरा का पूरा कैंथा का फल बाहर निकल आता है। पूरा का साबुत फल निकल आता है। और जब उसको फोड़ो तो उसमें बिल्कुल न एक बीजा न एक गूदा, कुछ नहीं निकलता, एकदम पोला। क्या भगवान ने विचित्र विचित्र सृष्टि बनाई है, क्या उसके पेट में यंत्र फिट कर रखा है कि कैंथा जैसा का तैसा बना रहता है और भीतर का माल मसाला सब गायब। इसलिए पुराने जमाने की कहावत है, आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नारियल में पानी। अब नारियल में पानी कहाँ से आया? नारियल का जो तना होता कितना कठोर होता है, ठोस होता है, और फल जो नारियल होता है उसमें पानी आ जाता है, मीठा पानी। खारे इलाके में, समुद्री इलाके में नारियल ज़्यादा होता है, और नारियल का पानी कैसा होता है? मीठा। तो बुद्धि लगाओ कैसे पानी पहुंच गए इतने ऊपर। ये भगवान की लीला है। आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नारियल में पानी, और जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जैसे कैंथा कुंजर खावे। खाकशोक वाले महाराज जी कहते थे ये कहावत, जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जैसे कैंथा कुंजर खावे। वो देखने में तो वैसे ही रहेगा, भीतर का माल मसाला कहाँ चला गया पता ही नहीं। तो कई धनीमानी ऐसे होते हैं, बड़े अमीर थे, अब देखने में तो वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन भीतर कुछ नहीं है उनके। थोड़े दिन में दिवालिया घोषित होने वाले हैं, ऐसा। इसका मतलब है हमारे हृदय में न तो भगवान के प्रति प्रेम है और ना ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति विश्वास है। प्रेम भी जो है ना वो पोला पोला है, दिखावटी प्रेम है, और विश्वास भी जो है वो दिखावटी विश्वास है। ये बात बिल्कुल पक्की समझ लीजिए बात, कि किसी भी जप तप अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान में विश्वास हो जाए तो सारी सिद्धियां करतलगत हो जाएंगी। इतना सा भी विश्वास करके तो देखो, इतना सा। वो इतने से विश्वास का कितना बड़ा परिणाम भगवान देते हैं, इसका आप अनुभव करते रह जाएंगे। और ऐसी घटनाओं को ही लोग कहते हैं चमत्कार हो गया। क्या कहते हैं? कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो लोग कहते हैं चमत्कार हो गया।
जयपुर से हम लोग नाथद द्वारा जा रहे थे। उस समय हमारे कमर में बहुत दर्द था, तो रेवासा वाले महाराज जी ने कहा था कि कारुई वाले पंडित जी से पूछते हुए जाना कि हम ऑपरेशन कराएं कि न कराएं, रीढ़ का ऑपरेशन कराएं कि न कराएं, कि पंडित जी से पूछ लेना। उनके ऊपर बड़ा विश्वास था। पंडित जी से मैंने पूछा, त्यागी जी भी साथ में, त्यागी जी थे ना, तो हम लोग पंडित जी के पास गए। आचार्य योगेंद्र जी भी थे, और कौन था, आप थे, आप नहीं थे, तो हम लोग कई मूर्ति थे। अब चल तो पड़े, तो हमने कहा कारुई जब नाथद द्वारा के पास है तो श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे मुख्य रूप से, और पंडित जी मिल जाएंगे तो पंडित जी का भी दर्शन कर लेंगे। अब रास्ते में उस समय ठाकुर जी के पास कोई निजी वाहन नहीं था, तो एक टैक्सी गाड़ी की गई। टैक्सी गाड़ी ये जो होती ना, क्या कहते हैं, 8-10 मूर्ति आ जाते हैं उसमें ना, वो मिनी बस जैसी होती ना, टेम्पो ट्रैवलर। तो ट्रैवलर गाड़ी की लोकेश जी ने ट्रैवलर गाड़ी जयपुर से कर दी। बोले कथा पूरी हो गई थी, आप होते हुए निकल जाओगे। ठीक। तो महाराज जी क्या हुआ कि रास्ते में रेवासा महाराज का फोन आया कि आप वहाँ जा तो रहे, नाथद द्वारा रात को रुकने की व्यवस्था हुई, किसी से परिचय है, तो पूरी बात हो पाए उसके पहले फ़ोन कट गया। वो टावर चला गया, फ़ोन का, मोबाइल का टावर चला गया, फ़ोन से बात हुई नहीं। तो मेरे मुंह से ये निकला कि और किसी मनुष्य से परिचय तो नहीं है, पर श्रीनाथ जी से हमारा परिचय है। और वस्तुतः और नाथद द्वारा में किसी से परिचय था भी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी से परिचय है और तो किसी से परिचय नहीं है। और इतने में ही फ़ोन कट गया। तो फिर मिलाते रहे, लेकिन फ़ोन मिला नहीं। तो हमने कि जाने दो, काहे को उनको परेशान करो, और परतंत्रता रहेगी, कोई बात नहीं, हम लोग चाह रहे हैं तो चले ही जाते हैं, कोई बात नहीं। तो वहाँ गए महाराज जी, कारुई होते हुए गए। वहाँ गए तो विचार ये था कि यदि सायंकाल का दर्शन हो जाता है, संध्या ग्वाल दर्शन, तो फिर रुकेंगे नहीं, वहीं से आगे बढ़ जाएंगे, और फिर शायद दिल्ली आना था, दिल्ली होकर के लौट के आना था, ऐसा मन में विचार किया। और वहाँ गए तो कई बार श्रीनाथ जी लीला करते हैं कि और शाम को दर्शन नहीं होता उनके। कई बार ऐसा होता है कि दर्शन नहीं होता है, कहते आज ग्वाल सैन सब हो गया, दर्शन नहीं होगा, कल होगा दर्शन। तो हम लोग गए तो बोले आज ठाकुर जी का अनावसर है, आज दर्शन नहीं होगा। तो अब दर्शन हो जाते तब तो दर्शन करके आगे बढ़ जाते, दर्शन हुए नहीं तो फिर रुक गए कि कल मंगला श्रृंगार करके तब जाएंगे। तो वाहन तो दूर खड़ा हो गया। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखो भाई, ऐसा पहले नाथद द्वारा आए हैं तो भले ही मंदिर में दर्शन न हो, पर ठाकुर जी के द्वार पे देहली को ढोक दे आते हैं, प्रणाम कराते हैं, और फिर जहाँ कहीं रुकेंगे वहाँ रुक जाएंगे। तो वहाँ जैसे ही गए, त्यागी जी तो थे साथ, जैसे ही गए प्रणाम किया देहली को, तो एक सज्जन बल्लभ कुली तिलक लगाए खड़े थे, पंडित जी जैसे। बोले बाबा कहाँ से आए? तो हमने कहा हम लोग वृंदावन से आए हैं। अच्छा वृंदावन से आए हैं, कहाँ ठहरे हैं? हमने कहा कहीं नहीं ठहरे, अभी तो आए ही हैं। अच्छा कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं हुई? नहीं हुई। तो बोले आज दर्शन तो होंगे नहीं, पर आप भीतर पधारो। तो हम सबको भीतर ले गए। वो भीतर ले कर के इतना बड़ा लडुआ तो उन्होंने हमको दिया, इतना बड़ा लडुआ, और सब संतों को दिया, और सबको 100-100 रुपये दिया, और 500 रुपये हमको दिया। उन पंडित जी, मैं मने कर रहा हूँ? बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो अतिथि सत्कार है। और बोले अब आपके रुकने की व्यवस्था पहले से चलो। तो एक पास में ही बिल्कुल मंदिर से लगी हुई धर्मशाला थी, वहाँ ले गए और बोले महाराज
कोई कमी की बात नहीं है। जितने कमरे में चाहो सब कमरे आपके ही हैं, आप जाए चाहो वहाँ रहो। महात्मा तो महात्मा ही होते, यहाँ नहाए वहाँ लंगोटी सूख रही, वहाँ गमछा सूख रहा है। तो महात्माओं ने खूब अच्छा, हमको मन में हुआ कि महात्मा सब ठहर तो गए हैं अलग अलग कमरा में, लेकिन अब सवेरे भुगतान करना पड़ेगा, 1-2 में ही गुजारा कर लेते हैं हम लोग। लेकिन अब कहें किसको, मन कर कोई बात नहीं। स्नान ध्यान किए, स्नान ध्यान के बाद वे सज्जन एक झवरिया भर के प्रसाद लेके आए, कढ़ी भात और जाने क्या क्या, कच्चा पक्का इतना सामग्री लेके आए कि हम लोग खा नहीं सकते। तो हमने कहा भाई सूखा सूखा तो रख लो और गीला गीला पाओ। तो सब लोगों ने पाया, थोड़ा मिठाई भी लिया, और वो प्रसाद वृंदावन तक आया बच करके, इतना प्रसाद था महाराज। और दूसरे दिन वो फिर आ गए, बोले चलो दर्शन करने। तो एकदम ठाकुर जी के सन्मुख दर्शन कराया, मंगला भी किया, श्रृंगार भी किया, ऐसा मन लग गया ठाकुर जी में। और वहाँ से जब लौट के आए तो हमने सोचा कि चलो यहाँ कुछ दे दें, अथवा ये बेचारे पंडा जी हैं इनको ही कुछ दे दें। उसने तो हाथ जोड़ लिए, कानों पर हाथ रख लिया, बोले नहीं नहीं महाराज बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, हम आपसे कैसे लेंगे। और एक बात कहें, आप तो श्रीनाथ जी के अतिथि हैं, ब्रजभूमि के ठाकुर हैं और आप ब्रजभूमि से आए हैं, ये तो ठाकुर जी की व्यवस्था है, इसमें हमारा कुछ थोड़ी है, ये तो सब ठाकुर जी की व्यवस्था है। तो प्रेम से सबको रहाया पवाया। और तो और आश्चर्य की बात है, वहाँ दूध की सेवा करने वाला एक दूधिया बोला, महाराज हमारे पुरखा श्रीनाथ जी के साथ जतिपुरा से आए थे उस ज़माने में, हम उनके वंशज हैं, गूजर हैं, हम जाति के गूजर हैं, और हम श्रीनाथ जी के संग आए। और बाबा हम तो आपकी कथा सुने, तो हम कुछ गौ सेवा आप कर देना, आप गौ की बात खूब करते, कुछ गौ सेवा हमारी तरफ से। तो वो ला करके महाराज तमाम मलाई का पुआ और रबड़ी जाने क्या क्या बहुत चीज़ लेके आया प्रसाद में। बोले ये प्रसाद है श्रीनाथ जी का। उसने भी प्रसाद दिया और पीछे पड़ के एक लिफाफा दिया, ज़बरदस्ती लिफाफा दिया। मैं मना कर रहा हूँ, बोले नहीं आप तो किसी भी अच्छे काम में लगा देना, गौ सेवा में लगा दो, चाहे साधु सेवा में लगा दो। महाराज हमारे पुरखा तो ब्रजवासी, हम अपने को ब्रजवासी मानते हैं। भैया जी 21,000 रुपये निकला उसमें। अब मैंने सोचा कि इतनी सी बात मुँह से निकल गई कि और किसी से परिचय तो नहीं, पर हमारा श्रीनाथ जी से परिचय है। तो इतनी सी बात की लाज ठाकुर जी ने ऐसी रखी कि मान लो किसी भगत के यहाँ रुकते या किसी धर्मशाला में ही रुकते तो ना तो ऐसे बढ़िया दर्शन होते, ना इतना ठाकुर जी का प्रसाद मिलता। ऐसे अनेकों भगवान अनुभव कराते हैं पद पद पर। केवल इतना सा आप स्वीकार तो करो कि ये मेरे हैं, बस इतने से ही कुछ न कुछ घटनाएं घटने लग जाएंगी। पर प्रीति भी पोली है और प्रतीति भी पोली है। प्रीति माने प्रेम, प्रेम भी पोला है, ठोस नहीं है। और प्रतीति माने विश्वास भी ठोस नहीं है, विश्वास भी पोला है। भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। रिक्शा तांगा वाले के ऊपर, नाई धोबी धानुक के ऊपर, नौकर चाकर पर, डॉक्टर और पुलिस पर जितना हमारा विश्वास है, सेठ साहूकारों पर जितना हमारा विश्वास है, उससे चौथाई विश्वास भी ठाकुर जी के प्रति नहीं है। इन पे ज़्यादा विश्वास है। जबकि ये संसार विश्वास के योग्य है ही नहीं। विश्वासे यस्थितो मूढ़ः स दुःखैः ही परिभूयते। जो विश्वास में स्थित है उसको दुख भोगना पड़ेगा। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े
भूल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, सब कुछ नाशवान है। किस पर विश्वास किया जाए? इस शरीर पर विश्वास है क्या? किसी पर भी विश्वास नहीं। जिन पर विश्वास होना चाहिए उन पर विश्वास नहीं है, और जिन पर विश्वास की आवश्यकता नहीं उन पर विश्वास है। जिनसे प्रेम होना चाहिए उनसे प्रेम नहीं है, और जिनसे प्रेम नहीं केवल व्यवहार मात्र रहना चाहिए उनसे प्रेम है। तो प्रीति राम प्रीति प्रतीति पोली, और कपट कर तब ठोस। और कपट की करनी, हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप में कपट ठूस ठूस कर भरा हुआ है। हर चीज में कपट, छिपाव और दुराव। और स्थिति कैसी है? राग रंग कुसंग ही सो, राग रंग कुसंग ही सो, साधु संगति रोष। चाहत के हरि जसहि से ही, चाहत के हरि जसहि से ही, श्रृगाल ज्यों खरगोश। हाँ, श्रृगाल ज्यों खरगोश। है प्रभु मेरो ही सब दोष, है प्रभु मेरो ही सब दोष। कुसंग से हमारा बड़ा प्रेम है। विचारों का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, खान पान का कुसंग। कुसंग बहुत अच्छा लगता है। टीवी देखने लग जाओ, लीला देखने में उतना मन नहीं लगेगा जितना टीवी देखने में लगेगा। दुनिया के प्रपंच की चर्चा सुनने में उतना मन, जितना मन लगेगा उतना मन कथा सुनने में नहीं लगेगा। और तो और रात को लेटे हैं और लेटे लेटे भूतों की चर्चा शुरू हो गई। एक ने कहा कि अरे हम वहाँ गए थे, हमको ऐसे भूत दिखाई पड़ा। दूसरे ने कहा हमारे दादाजी सुनाते थे, उनको ऐसा भूत मिला। दूसरा कहेगा हमारे मामा जी कहते थे हमारे भूत ऐसा हुआ। भूत की कथा चलने लग जाएगी तो रात के 1:30-2 बज जाएंगे। अंत में कहेंगे भैया बंद करो, रात में भूत सपने में दिखाई पड़ेंगे। इतना प्रेम भूत की चर्चा में। और भगवान की चर्चा में हरदेव बाबा, राग रंग, हम लोगों की स्थिति ये है, राग रंग कुसंग ही सो। हमारा प्रेम कुसंग में है, सत्संग में प्रेम नहीं है। हम बार बार ये कहते हैं आप चाहे जितने बुरे हों पर आप बुरों का संग मत करो, और अधिक बुराई आपके जीवन में आती चली जाएगी। हम बुरे से बुरे हैं, घृणित से घृणित हैं, नालायक से नालायक हैं, पर जो हमसे श्रेष्ठ हैं हम उनका ही संग करेंगे। हम अपने से निकृष्ट का संग नहीं करेंगे। हमने देखा खाक चौक में, जब थे खाक चौक में, पूज्य बड़े महाराज जी विराजमान थे, तो सेठ साहूकार आते। महाराज जी के ज़्यादा समय तो कोई ठहर नहीं सकता था। 2 दिन से तीसरे दिन में महाराज जी हल्ला मचाने लग जाते थे।
और जैसा तैसा तो रुक ही नहीं सकता था। और अब तो वो सब बातें सपना हो गई, स्वप्न जैसा हो गया, क्योंकि अब तो आजकल वैसा कोई कर ही नहीं सकता है। पूरे आश्रम में एक चौकी थी महाराज जी की, बस दूसरा तखत नहीं था, बेड फेड कुछ नहीं। एक कुर्सी थी लकड़ी की महाराज जी की, आराम कुर्सी, बस उस पर टाट लगा हुआ था, और आश्रम में दूसरी कुर्सी नहीं थी। सर्दियों की व्यवस्था ये थी कि कोई भगत आ गया तो पहले जाओ, एक कोठरी में गद्दा रखे रहते थे, गद्दा अपने आप उठाओ, और जिस कमरे में तुमको कैन रहने के लिए कहा उसमें झाड़ू लगाओ, पहले जाके, नौकर चाकर थोड़ी हैं, झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, नहीं तो रज रानी है उसी में पड़ जाओ। तो गद्दा मिलता था, क्या कहते हैं जुगल जी, गद्दा पर तकिया वकिया कुछ नहीं, न गद्दा के ऊपर कोई ऊपर से चद्दर भी नहीं। कहते हैं तपस्या करने आए हो कि यहाँ भोग करने आए हो? तो लोग बेचारे जो आने वाले थे वो अपने ही थैला में एक छोटी मोटी तकिया और वो सब अपना ही लेके आ जाते थे लोग। गद्दा तो वहाँ मिल जाता था। और गर्मी के समय गद्दा बंद, गर्मी के समय गद्दा किसी को नहीं मिलता। गर्मी के समय सबको चटाई मिलती थी। कोठरी में जाओ, चटाई उठाओ, झाड़ू लगाओ, चटाई बिछाओ, सो। और एसी तो आश्रम में था ही नहीं। कूलर भी पूरे आश्रम में एक था, एक कूलर। कूलर नहीं बोलते थे महाराज जी, कुल्हड़ कहते थे, कुल्हड़। जब खूब तेज गर्मी पड़ती तो कहते कुल्हड़ में आ जाओ सब, बैठ जाओ, कुल्हड़ में आ जाओ सब, कुल्हड़ में आ जाओ। एक हॉल था, उसमें महोत्सव शुरू होता था, कूलर चलने वाला महोत्सव, जैसे पंचांग देख के मुहूर्त निकलता हो कूलर चलाने का। बस कुआं से पानी खींचो, कूलर में डालो, फिर कूलर के सामने सब बैठ जाते थे। ए सोना नहीं, यहाँ सोना नहीं, हवा लो, ठंडी ठंडी हवा लो। और 2 घंटे 2.5 घंटे चलाने के बाद धकाधक बिजली फूक रही है, हैं, धकाधक बिजली फूक रही है, तुम्हारे बाप यहाँ आके बिल नहीं भरेंगे, बंद करो बंद करो। बस महाराज वो ऐसी तपस्या, जबरदस्ती तपस्या करवा लेते थे महाराज जी विलक्षण महापुरुष से। किस बात? हाँ, तो भगत भी उनके ऐसे थे पक्के कि बड़े बड़े करोड़पति उसी व्यवस्था में रुक जाते थे, और फटकारते तो खूब थे महाराज। जो पक्के थे गिने चुने वही आते थे, जैसे तैसे तो आते ही नहीं थे। महाराज जी का ऐसा स्वरूप था। तो हमने ये देखा कि आश्रम में रहने वाले विद्यार्थी, उनका प्रेम संतों से नहीं होता था, महाराज जी से नहीं होता था, हमसे भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन उन सेठों के साथ उनके गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर, उनसे उनका प्रेम हो जाता, ड्राइवर से प्रेम हो जाता। अथवा उनके कोई नौकर चाकर एक आध साथ में रहते, नौकर चाकर लेके तो कोई आ नहीं सकता महाराज जी के पास, भगत ही कह के लाना पड़ता था नौकरों को भी। एक आध कोई नौकर है जो थोड़ा बहुत सहायता करे सामान उठाने की भी कम से कम, तो नौकरों से प्रेम हो जाता था। तो महाराज जी कहते थे, देखा भलो भलाई पे लहे लहे निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। अरे महाराज गोस्वामी जी के वेद मंत्र हैं, वेद मंत्र, वेद मंत्र हैं, वेद मंत्र। देखो इनका प्रेम साधुओं से नहीं है, नौकर चाकरों से प्रेम है, आईवर ड्राइवरों से प्रेम है। ये महाराज जी तो अपने ढंग से कहते थे, लेकिन एक बात समझ में आती है कि आप ब्राह्मण बालक हैं, आपको नौकर चाकर से ड्राइवरों से प्रेम करने की क्या आवश्यकता है? उनके गले में हाथ डालने की या उनके पास बैठने की क्या आवश्यकता है? उनका क्या खान पान है? तुम संध्या करते हो, गायत्री जपते हो, भगवान का प्रसाद पाते हो, हैं? आए हुए अतिथि का सत्कार कर दो, पर्याप्त है। पर प्रेम हम लोगों का देह गेह में आसक्त पुरुषों से है, व्यसनी जीवों से हमारा प्रेम है, हमारा प्रेम भगवान से नहीं।
एक विद्यार्थी आया महाराज जी के पास, बहुत पहले की बात है, तब ये लोग सब कोई नहीं आए थे। इतना अच्छा संस्कारवान बालक था और महाराज जी ने निश्चय कर लिया था कि ये बच्चा यदि वेश ले लेता है तो इसको खाक चौक का उत्तराधिकारी इसको बना दिया जाएगा। इतना अच्छा संस्कारवान लड़का था। और मैंने उसको सावधान किया। मैंने कहा देखो तुम विद्यार्थी बन के आए हो, पर यदि साधु बनना चाहते हो तो तुम विद्यार्थियों का संग मत करो, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति घर की ओर है और तुम्हारी प्रवृत्ति भगवान की ओर है। तो तुम इनके पास बैठोगे तो कभी साधु नहीं बन पाओगे। साधु और विद्यार्थी, विद्यार्थी है, वो पढ़े लिखे, पर साधु को विद्यार्थी का संग क्यों करना? आप साधु बनना चाहते हैं तो महाराज जी का संग कीजिए, एक दो संत जो रहते हैं उनका संग करो, विद्यार्थियों का संग मत करो। लेकिन उसने माना नहीं, और नहीं माना तो उसका परिणाम यह हुआ कि महाराज जी अत्यंत प्रसन्न थे और किसी बात पर विद्यार्थियों ने ही भड़का दिया उसको। विद्यार्थियों को पता चल गया कि ये अब यहाँ का कुछ समय में यही मुखिया बन जाएगा, तो विद्यार्थियों ने उसको भड़का दिया। विद्यार्थियों ने भड़का दिया, किसी बात में कुछ गलती बन गई तो महाराज जी के यहाँ केस तो लंबा चलता ही नहीं था कि लोअर कोर्ट में जाए, फिर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाए, फिर अपील हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में चले, ये तो था ही नहीं। वहाँ तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब अकेले महाराज जी ही थे, और जो उनकी वाणी से जजमेंट निकल गया वो निकल गया। निकाल यहाँ से, बस निकाल ही। उसके बाद फिर हम आ गए। हमारे आने के पहले की बात, मेरे सामने घटी घटना। ऐसी तमाम घटनाएं, आप यदि भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो भगवदीय जीवों का ही संग करें। गृहस्थों का संग भी उतनी देर तक के लिए करें जितनी देर तक कथा कीर्तन हो। इसके अलावा गृहस्थों का भी संग ज़्यादा न करें। बड़े बड़े महात्माओं को गृहस्थ अपने जैसा बना देते थोड़ी समय में। इसलिए कथा कीर्तन जितनी देर हो उतनी देर बस लोगों में बैठ गए। इसके बाद किसी का संग नहीं करना, क्योंकि मेरी तेरी कैसे बने, कबीरदास जी कहते हैं, मेरी तेरी कैसे बने। क्यों? बोले तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज नैनन देखी, तेरी मेरी कैसे बने। आहा, भगवान की ओर बढ़ना चाहते हो तो संतों का संग करो। हमारे महाराज जी कहते थे, न तो जवान का संग करो, न छोटे बच्चे का संग करो, सदा संग करना है तो ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध महापुरुषों का संग करो। जवान का भी संग नहीं करना, बच्चे का भी संग नहीं करना, अपने समान आयु वाले का भी संग नहीं करना। केवल राम राम श्याम श्याम दंडोत प्रणाम, बाकी प्रेम करना है तो ऐसे कोई वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध महापुरुष हों, ऐसे महापुरुषों के पास 5-10 मिनट बैठ करके, अथवा ना भी बैठ करके उनकी रहनी को देख करके उससे जो प्रेरणा लेना चाहे वो प्रेरणा ले लो। राग रंग कुसंग ही सौ, साधु संगति रोष, साधु संगति रोष। सत्संग से रोष है, साधु संगति माने सत्संगति, साधु का संग ही सत्संग है। साधु नाम संगः सत्संगः। सत्संग शब्द का अर्थ क्या है? साधु नाम संगः सत्संगः, अथवा सताम संगः सत्संगः।
सत्पुरुषों का संग कहो या साधु पुरुषों का संग कहो, उनका संग ही। तो सत्संग में प्रेम नहीं है, कुसंग में प्रेम है हमारा। साधु संगति रोष, साधु संगति से तो रोष है। देखो, हम अपने मन की बात कह रहे हैं आपको। हमारे अत्यंत निकट रहने वाला व्यक्ति, सेवा में कोई चूक हो जाए चलेगा, और किसी काम में चूक हो जाए बिल्कुल चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन यदि श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है तो वो व्यक्ति हमको बहुत प्रिय लगता है। अत्यंत श्रद्धापूर्वक सत्संग करे, वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय लगता है, क्योंकि हमें ऐसा विश्वास है कि सत्संग करने वाले की सफाई इतनी बढ़िया हो जाती है, योग ध्यान जप तप तीर्थ यात्रा बड़े बड़े उपवास बड़े बड़े कठोर साधन करने से भी जैसी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है, वैसी अंतःकरण की शुद्धि सत्संग से हो जाती है, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये पहले हम कह चुके हैं, विनय पत्रिका के कौन से पद में कहा, देखो अभी पद बता देते हैं आपको। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ, पद संख्या 155। विश्वास एक राम नाम को इस पद में गोस्वामी जी ने कहा, सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम को, बैठे नाम काम तरु तर डर कौन घोर घन घाम को, विश्वास एक राम नाम को। कहते हैं कि जो सब प्रकार से रघुनायक के लायक बनना चाहता है, राम जी के योग्य बनना चाहता है, भगवान उसे हृदय में लगावें, ऐसे हृदय से लगावें, ऐसी यदि किसी जीव की इच्छा है तो उसे सदा सर्वदा सत्संग करना आरंभ कर देना चाहिए। सत्संग में गोस्वामी जी कह रहे हैं, सत्संग में बैठते बैठते जीव भगवान को प्रिय हो जाता है, सारे दोषों का समन हो जाता है, उसका चिंतन ही बदल जाता है, उसका विचार ही बदल जाता है। साधु संगति रोष, शांत माया रहित भगवत भक्त सद्गुण संपन्न सत्पुरुषों का सत्संग हमें अच्छा नहीं लगता, नरक गामियों का संग अच्छा लगता है, और सत्संग करने वालों को देखकर हमें चिढ़ होती है। तो ऐसी स्थिति हमारी है। हमारी स्थिति कैसी है? चाहत के हरि जसहि से सृगाल ज्यों खरगोश। कोई खरगोश, खरगोश तो जानते ना, छोटा, हिंदी में खरगोश कहते हैं और शशक अथवा शश कहते हैं संस्कृत में। चंद्रमा को शशांक कहते हैं, शश माने खरगोश का चिन्ह है उसमें, इसलिए शशांक। चंद्रमा के भीतर जो परछाई उसको देखना ध्यान से, कभी दो कान दिखाई पड़ेंगे, मोहड़ा दिखाई पड़ेगा, पीठ दिखाई पड़ेगी, पूंछ दिखाई पड़ेगी, ऐसे लगता है खरगोश इसके भीतर छिपा। देखा कभी? नहीं देखा ध्यान से। हाँ, इसलिए चंद्रमा को शशांक कहते हैं। शश माने खरगोश, खरगोश का चिन्ह उसमें बना हुआ है, शशांक खरगोश। अब खरगोश जो है वो शियार की सेवा करे, और यश चाहे कि हमको बनराज बब्बर शेर है, केहरी माने बब्बर शेर, बनराज सिंह, सिंह की सेवा से जो यश मिलता है वो यश हमको मिले, और सेवा शेर की न करे, करे सियार की सेवा। तो सियार की सेवा करके सिंह की सेवा का यश कैसे प्राप्त कर सकता है? इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है, देह गेह में आसक्त भोगी विषयी विमुख प्राणियों का जो कुसंग है वो खरगोश व जीव रूपी खरगोश के द्वारा इन सियारों की सेवा है, और संतों का संग जो है वो सिंह की सेवा के समान है।
सिंह प्रसन्न हो जाए खरगोश के ऊपर, खरगोश की सेवा से, तो वो खरगोश सबसे छोटा प्राणी है जंगल का, लेकिन यदि सिंह प्रसन्न हो जाए तो उस खरगोश को कोई टेढ़ी आंख से देख नहीं सकता। अरे खरगोश की बात छोड़ दो, एक बकरी थी, बकरी, पंचतंत्र की कथा है। एक बकरी थी, वो झुंड से बिछुड़ गई तो बेचारी जंगल में भटक गई। चांदनी रात थी, चौरे मैदान में कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं, कोई ना कोई खा जाएगा हमको। उस बकरी ने क्या देखा, चांदनी रात में चौरे मैदान में एक शेर के पंजे का चिन्ह बना हुआ है, शेर का पैर का चिन्ह बना हुआ है। तो उस बकरी ने मन में सोचा कि किसी बलवान का ही आश्रय लेना चाहिए। तो शेर का पंजा है, समझिए आसपास में ही शेर रहता है, बैठ गई वहाँ। अकेले उस बकरी को बैठा हुआ देख करके सबसे पहले सियार आया। सियार आक्रमण करता है बकरी के ऊपर। सियार आया, है इस घनघोर जंगल में कैसे बैठी है, डर नहीं लगता? बकरी बोली, भला मैं क्यों डरूं, डरो तुम, तुम्हारा खानदान, हम क्यों डरें, हमको कोई डर भय नहीं है। जरूर इस बकरी के पीछे कोई ताकत है, तब तो ऐसे बोल रही है बढ़ चढ़ के। किसकी ताकत से बोल रही है बकरी? ले आंख फूट गई तेरी, देख यहाँ क्या है। सियार ने देखा शेर के पंजे का चिन्ह, कहा बनराज सिंह के चरण चिन्ह की सुरक्षा में मैं बैठी हूँ, किसी का पैर इस पर न पड़ जाए, कोई इनको लांघ न जाए, मुझे नियुक्त किया गया है। भाग गया महाराज सियार। फिर भेड़िया आया, उसको भी वही चिन्ह दिखा के भगा दिया। एक एक करके बड़े बड़े हिंसक जीव आए, सबको पैर दिखा देती, भगा देती। अंत में महाराज शेर आया रात्रि को, उसको शिकार नहीं मिला था, वो भूखा था। उसने देखा बकरी आराम से जुगाली कर रही है, तो शेर ने गर्जना की। शेर ऐसे नहीं मारता किसी पर, चीता तो आक्रमण कर देता धोखे से, पर शेर कभी धोखे से आक्रमण नहीं करता। शेर पहले गर्जना करेगा, गर्जना करेगा मतलब सावधान करता है कि तुमको यदि ताकत हो तो लड़ लो हमसे, ऐसे वैसे हम नहीं तुमको धोखा करके नहीं मारेंगे, ताल ठोक के मारेंगे। तो शेर का स्वभाव होता पहले गर्जना करता है। शेर ने गर्जना किया, गर्जना किया तो बकरी कुछ नहीं, डरी भरी कुछ नहीं, चुपचाप शांति से बैठी रही। शेर को आश्चर्य हुआ कि हमारी तो दहाड़ सुनकर जंगल के प्राणी भागने लग जाते, चुपचाप बैठी है। तो शेर पास में गया तो बड़ी विनम्रता से उठ के खड़ी हो गई, सिर झुका के प्रणाम किया। आइए महाराज प्रणाम। कहा अरे बकरी, तुझे यहाँ डर नहीं लगता कि सरकार आपके होते हुए हमें डर कैसे, हमने आश्रय ले रखा है ना। किसका? बोले आप देख लो। शेर ने देखा ये तो मेरे पैर का चिन्ह है। बोले ये तो मेरे पैर का चिन्ह है। बोले हजूर मैं जंगल में यहाँ आई तो मैंने ये देखा, मैंने कहा मेरे मालिक के पैर के ऊपर, पैर के चिन्ह के ऊपर किसी का पैर न पड़ जाए, कोई इसको लांघ न जाए, तो मैं इसी की उपासना करने के लिए इसकी सुरक्षा में यहाँ बैठ गई। शेर तो महाराज गदगद हो गया, उसका रोम रोम खिल गया। शेर ने कहा वाह, ऐसा भगत तो हमको जीवन में पहली बार मिला, मेरे पैर के चिन्ह की उपासना करने वाला। बोले मैं परम प्रसन्न हूँ, क्या मांगती है? खाने का विचार तो छोड़ ही दिया। मैं परम प्रसन्न हूँ, क्या मांगती है? उसने कहा मैं दो चीज़ें मुझे चाहिए। क्या? कि एक तो महाराज अब मैं थक गई हूँ, अपने घर तक पहुँच नहीं सकती, अपने मालिक के यहाँ तक, तो अमुक गांव में अमुक की मैं बकरी हूँ, वहाँ तक मुझे पहुँचा दिया जाए, एक तो मैं ये चाहती हूँ। और महाराज अब मैं दोपहर में कुछ चारा चरा था, मुझे भूख लग, बकरी हमेशा मुँह चलता बकरी का, खाई पी बकरी को भी सामने धरो तो कुछ ना कुछ मुँह मार देगी, बकरी का स्वभाव होता है। तो बोली हमको भूख भी लग रही है। तो शेर ने तुरंत हाथी को बुलाया, ए गजराज, सरकार आज्ञा। बोले हमारी भक्ता है ये, इसको खोपड़ी पे बिठा। हाथी को दंडवत करवा दिया बकरी को, और वो बकरियाँ उछल करके हाथी की खोपड़ी पे चढ़ गई। बोले जंगल की बढ़िया बढ़िया कोमल कोमल पत्तियाँ खिलाओ इसको, जब इसका पेट भर जाए तो मेरे पास लाना। सब जगह पत्ती खिला करके बोले अब पेट भर गया? बोले हाँ भर गया पेट। आया, अब क्या आज्ञा है? बोले अब आज्ञा ये है
कि अमुक गांव में अमुक व्यक्ति के द्वार तक इसको पहुंचा करके आओ। श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, अजा चरति मस्तके। तो बताओ, एक बकरी ने पैर के, शेर के पैर के चिन्ह का आश्रय ले लिया तो हाथी के सिर पे चढ़ गई और वृक्षों के ऊपर की टुनंग की कौपल उसको खाने को मिल गई। और कोई साक्षात संत का आश्रय ले ले, भगवान का आश्रय ले ले, तो उसे क्या नहीं मिल जाएगा। तो एक बकरी शेर के पैर का आश्रय लेकर के सेवा करके ऐसा हो सकती है, तो सत्संग करके, साधुओं का संग करके कोई जगत श्रेष्ठ, जगत पूज्य क्यों नहीं हो सकता? अवश्य हो जाएगा। तो कहते हैं कि कुसंग जो है वो श्रृगाल है। कुसंग जो है वो श्रृगाल है, माने सियार है। और केहरी जो है वो साधु संग है। और खरगोश स्वयं जीव है, साधक है। गीदड़ डरपोक होता है, और जो डरपोक होगा वो दूसरे की रक्षा भला कैसे करेगा? वह तो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे ही कुसंगी स्वयं ही कायर है, भव बंधन में पड़ा हुआ है। वह अपने संगी को भव बंधन से कैसे मुक्त करा सकता है? वह अपने संगी को भव बंधन से मुक्त नहीं करा सकता। उसके संग से तो अपना ही नाश हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, को ना कुसंगति पाए न साई, को ना कुसंगति पाए न साई, रहे ना नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई। ये भव गजेंद्र है, और गजेंद्रों को मस्तक को फाड़ देने वाला सिंह है। इस संसार रूपी गजेंद्र का मस्तक फाड़ देता है सत्संग। संसार के आसक्ति के बंधन को ध्वस्त कर देता है। उस सिंह को ही प्राप्त हो सकता है। सत्संग भवनाशक है, सत्संगति संस्कृति कर अंता। और गीदड़ के संग से खरगोश हाथी को नहीं मार सकता, कभी नहीं हार सकता। हाथी के मारने वाले सिंह का यश उस खरगोश को कभी प्राप्त नहीं होगा। कुसंगियों का संग करके मैं साधु संगियों का यश प्राप्त करना चाहता हूँ। संग तो करता हूँ कुसंगियों का, और यश चाहता हूँ कि संतों के जैसा यश हमारा हो जाए। भव का नाश करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है, बड़ी महत्व की बात ये है कि शेर प्रसन्न होगा तो भले ही वो मांस भक्षी है, पर शेर कभी अपने आश्रित को खाएगा नहीं, कभी नहीं खाता। शेर अपने आश्रित को नहीं खाएगा भूख लगने पर भी। पर सियार का कोई आश्रय ले तो भूख लगने पर सबसे पहले उसी पर मुंह मारेगा वो। तो कुसंगी व्यक्ति जो उसका संग करता, सबसे पहले वो उसी का विनाश करता है। एक चोर था। जंगलों में चोर रहते हैं छिपने के लिए। तो उस चोर ने क्या देखा कि एक शेर के पंजे में सूजन है और बहुत कष्ट पूर्वक चल रहा है वो। तो समझ गया कि इसको कोई जहरीला कांटा लग गया है, उसी से इसके पस बन गया है। तो वो चोर बिना किसी चिंता के, भय के, बड़े प्रेम से शेर के पास चला गया और शेर से कहा, देखो हित अनित पशु पक्षी जाना। उसने कहा, भैया हम तुम्हारा कुछ बुरा करने नहीं आए, हम तुम्हारी सेवा करने आए। तो धीरे से पैर को सहलाया तो उसको सुख मिला। फिर उसने धीरे से उसका कांटा निकाल दिया, पस निकाल दिया। जंगल की कोई जली लूखड़ी थी,
उसको लगा दिया और शेर ठीक हो गया। अब शेर मित्र हो गया उसका, वो जंगल में रहता था, शेर चला गया। कालांतर में वही व्यक्ति चोरी में पकड़ा गया तो राजा ने दंड दिया उसको, राजा ने दंड दिया कि इसको शेर से जिंदा ही खवा दिया जाए। और संयोग की बात है, वही शेर जिस शेर के पैर में पंजे में कांटा चुभा था, वही शेर राजा ने पकड़वाया और पिंजड़े में भूखा करके बंद रखा। और भूखे शेर को जैसे ही छोड़ा गया उस व्यक्ति के पास, वो तो स्वाभाविक है, वो तो मर ही जाता, लेकिन शेर ने आकर जैसे ही सूंघा तो वो पहचान गया, वो सूंघ कर पहचान गया कि वही व्यक्ति है जिसने मेरे पैर का। तो महाराज वो क्या किया उस शेर ने, वो शेर उस चोर के पैर के तलुए को चाटने लग गया कृतज्ञतापूर्वक कि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं भूखा होने पर भी मर भले ही जाऊं, पर मैं तुम्हारा भक्षण नहीं कर सकता। इसलिए भैया कभी निकृष्ट का संग मत करो, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का ही सदा संग करना चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है, मैं चाहता तो यह संतों का हूँ और सेवन करता हूँ, सत्संग का नहीं कुसंग का सेवन करता हूँ। और आगे बड़ी प्यारी बात करें, शंभु सिखवन रसन हूँ नित, राम नाम ही घोष, शंभु नाम ही घोष, दंभ हूँ कली नाम कुंभज दंभ, शोच सागर सोशु, सोच है प्रभु मेरो ये सब दोषु, है प्रभु मेरो ये सब, है प्रभु मेरो ये सुध दो, है प्रभु मेरो ये सब दोष। बड़ी प्यारी बात है भैया जी। कहते भगवान शंकर यही सिखा रहे हैं कि तुम ज्ञान मार्ग के लायक नहीं हो, तुम भक्ति मार्ग के लायक नहीं हो, तुम योग मार्ग के लायक नहीं हो, तुम कर्म मार्ग के लायक नहीं हो। कोई चिंता की बात नहीं है, केवल और केवल जिह्वा से राम नाम का रटना आरंभ कर दो। राम नाम को लेना, राम नाम का रटना अपने जिह्वा से आरंभ कर दो। केवल और केवल वैखरी वाणी से राम नाम लेने लग जाओ, इतने से ही तुम्हारा काम बन जाएगा। कितने मार्ग हैं? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ये 4 मार्ग। अब हम लोग विचार करें, ज्ञान मार्ग में हमारी पात्रता है? बोलो, सही सही बताओ। ज्ञान मार्ग में देहादि प्रकृति से ऊपर उठना पड़ेगा। हम देह से ऊपर उठ ही नहीं पाए, न इंद्रियों से ऊपर उठ पाए, न देह से ऊपर उठ पाए, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठना तो बहुत ऊंची बात है। हम प्रकृति का अतिक्रमण नहीं कर पाए हैं, देहाध्यास नहीं छोड़ पाए हैं, तो बिना देहाध्यास की निवृत्ति के स्वस्वरूपावस्थान कैसे होगा? इसके बिना जो ज्ञान होगा वो केवल वाणी का विषय, वाणी का विलास बन करके रह जाएगा, उससे कोई अविद्या माया नष्ट होने वाली नहीं है। हम ज्ञान के भी मार्ग के भी अधिकारी नहीं हैं। निष्काम कर्म मार्ग, कहते हम तो कर्म योगी हैं। आजकल लोग कहते हैं हम तो कर्म योगी हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं। अरे भले आदमी, निष्काम कर्मयोगी का लक्षण तो पहचानो। निष्काम कर्मयोगी जो होगा
जिसको भगवान ने गीता में निष्काम कर्मयोग कहा है, वो हानि लाभ जय पराजय सब में सम हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसी समता है क्या? हानि में तो रोने लग जाते हो, लाभ में फूल कर अहंकार में कुप्पा हो जाते हो, गुब्बारा बन जाते हो। आपके जीवन में समता नहीं है। आपके यदि निष्काम कर्म होता तो आपके जीवन में क्षमता आ जाती है? निष्काम कर्मयोग है कर्तापने के अभिमान से शून्य होकर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करना, कर्म फल को भगवान को ही अर्पित कर देना, कर्म फल न चाहना, ये है कर्मयोग। ये भी, इसके भी पात्र हम नहीं हैं। हम तो हर चीज दिखाकर करना चाहते हैं, कर्तापने को नष्ट नहीं करना चाहते, कर्तापना बरकरार रखना चाहते हैं। हम कर्ता, हमने किया, हमने किया, हमने किया। ज्ञान योग के अधिकारी नहीं भये, कर्म योग के अधिकारी हम सिद्ध नहीं भये, योग मार्ग के भी अधिकारी सिद्ध नहीं भये। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है, नाद योग राजयोग हठ योग लय योग, ये सब उसके भेद हैं। हमारे जीवन में यम नियम ही नहीं है तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कहाँ से होगी? हम योग मार्ग के भी पात्र सिद्ध नहीं हो रहे हैं इस युग में। तो बोले भाई भक्ति मार्ग सबसे सरल है, तब हम भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक बन जाएं। कहू भगति पथ कवन प्रयासा, भक्ति पथ बहुत अच्छा है। भगति पथ राजमार्ग है, ये राजमार्ग है। धावन निमिलेवा नेत्रे नस्खले न पते दिया, दौड़ के चलो, आँख मूंद के चलो, आँख खोल के चलो, इस पर स्खलन पतन नहीं है। पर भैया ये ये प्रारंभ की भक्ति है। भक्ति की जो परिभाषा है वो क्या है? तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड स्मृति, इसका नाम है भक्ति। ऐसी भक्ति भी हमारे पास नहीं है। हम तो माला लेकर बैठते हैं, उस समय भी स्मृति खंड हो जाती है, अखंड स्मृति नहीं रहती। अखंड स्मृति हमारे में है ही नहीं। अब बोलो, अब क्या करोगे? शास्त्रों ने, वेदों ने, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने हमारे कल्याण के 4 ही मार्ग बताए थे, ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग। और चारों में हमारी पात्रता सिद्ध नहीं भई। तो अब हम क्या करें? यद्यपि वो दूसरे प्रकरण का पद है, लेकिन हमें याद आ गया तो हम एक पंक्ति उसकी बोल देते हैं। हमारी मीरा जी कह रही हैं, गली तो चारों बंद हुई, गली तो चारों बंद हुई। घट रहा है ना यहाँ, ये 4 गली थी ठाकुर जी तक पहुंचने की। गली तो चारों बंद हुई, हरि को मिलन कैसे होए। गली तो चारों हरि को मिलन कैसे हो। गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलन कैसे हो। गली तो चारों हरि से मिलन कैसे, हाँ हरि से मिलन कैसे, हाँ कैसे होए। हरि से मिलन कैसे हो। गली तो चारों बंद हुई, गली तो चारों बंद हुई, हरि सो मिलन कैसे हो।
हा हो प्रभु से मिलन कैसे हो, हा हो हरि सो मिलन कैसे हो। अब कैसे मिलना होगा ठाकुर जी से? गली तो चारों बंद हुई। जिसके कल्याण का कोई मार्ग अवशेष न बचा हो, वह जीव भी भाव जगे या न जगे, प्रेम जगे या न जगे, श्रद्धा हो या न हो, विश्वास हो या न हो, दंभ पूर्वक ही सही, केवल और केवल वैखरी वाणी से जिह्वा से राम 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 सीताराम राधे श्याम जो भी नाम की रट लगा दे, बस केवल और केवल वैखरी वाणी से राम 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 राम। बस रट लगा दे जिह्वा से, बैखरी वाणी से राम नाम की रट लगा दे। ए भैया रटते 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 कभी न कभी वह भाग्यशाली क्षण आवेगा जो राम नाम का स्पर्श हो जाएगा, उनकी मधुरता का स्पर्श हो जाएगा। जैसे कोई नंगे तार बिजली के पकड़ ले और झटके आने लग जाए, ऐसे झटके आने लग जाएंगे, रोम रोम खिल जाएगा। फिर कितना आनंद होगा इसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे लगे नहीं, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। मेहंदी की पत्ती में लालिमा दिखाई पड़ती है क्या? मेहंदी की पत्ती में लालिमा नहीं दिखाई पड़ती। और हमारे बात पर आपको भरोसा न हो तो किसी अच्छी मिक्सी में पत्ती को डाल के उसको खूब पीस के उसका रस निकाल लो। लाल रस निकलेगा कि हरा? कैसा निकलेगा? हरा रस निकलेगा। और उसी मेहंदी की पत्ती को सिल लोढ़ी पर रख कर के रगड़ो तो रचाने वाले के हाथ तो पीछे रचेंगे, बांटने वाले के हाथ पहले लाल हो जाएंगे, रच जाएंगे।
हमने गांव में देखा बड़ी बड़ी माताएं मेहंदी की पत्ती पीसती थी। क्यों? उनको बेचारों को रचाना है नहीं, तो उनके हाथ लाल लाल हो जाते थे, और रचाती थी। और अब तो दूसरी पद्धति होगी मेहंदी रचाने के लिए। पुरानी ज़माने की गांव की पद्धति तो यही रही कि पत्ती तोड़ लाए और सिल्लोड़ी पर उसको पीस लिया, और पीसने के बाद जब उसकी चटनी जैसी लुगदी जैसी बन गई तो एक कटोरी में रखते थे मोम, मैन, ये मधुमक्खी वाला मैन, उसको कटोरी में रखते, वो गर्म हो जाता तो उसमें एक सलाई डुबा डुबा करके हाथ पे चित्र बनाते। तुलसी चौरा, गाय, बछड़ा या जो कुछ भी आपको बनाना है, तो फूल बनाना है अथवा नाम लिखना है, कुछ भी करना है, वो सब बना देते थे। अब बनाने के बाद वो मैन से गरम गरम मोम से लिख दिया और ऊपर से उसकी लुगदी को लगा देते थे। फिर ऐसे हाथ करके रखते, सूख जाते, थोड़ा थोड़ा पानी भी छींटते बीच में, सूख जाते, गिर ना जाए। और इसके बाद फिर 2-3 घंटे के बाद जब उसको धो देते तो जितनी जगह में वो मोम लगा है ना, उतनी दूर में रस नहीं, वो लाल नहीं होता था, उतना सफ़ेद सफ़ेद रहता था और बाकी पूरा रच जाता था। ये पुरानी पद्धति है मेहंदी रचाने की। बचपन में तो छोटे बच्चे भी रचा लेते, बालिकाएं नहीं, बच्चे भी रचा लेते हैं। शौक़ होता उनको, मैं पैर में महावर भी लगवा लेंगे छोटे बच्चे, और देख देख करके, और हाथ भी रचा लेते हैं बच्चे देख देख करके। ये है पद्धति मेहंदी रचाने की। ये जो जबड़ा है ना, ये जबड़ा, ये तो है सिल, और ये जो जीभ है ना, ये है लोढ़ी, और श्री हरिनाम है मेहंदी की पत्ती। इसको बीच में रख कर के खूब रगड़ो, रगड़ते 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 रगड़ते, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल। केवल बैखरी बाणी से राम नाम, दम्भ पूर्वक भी जपने से, राम राम करने से, और महाराज जी प्रेम जग जाएगा तो दम्भ नहीं रह जाएगा। क्यों? जब प्रेम जगेगा तो कीर्तन में अविरल सुधार बहने लग जाएगी, फिर भीतर गंदगी रहेगी। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति अभयंतर बल कबहू की जाय, अभयंतर बल कबहू की जाई, अभयंतर मल कबहू की जाय, अभयंतर मल कबहू की जाय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, सारी मलिनता चली जाती। महाराज जी, प्रेम भिक्षु जी महाराज जब कीर्तन करते थे, हमने सुना है, उनकी चित्र छवियों को देखा है, तो जैसे कोई नल चला दे ऐसे आंसुओं से सुधार बहती थी, भूमि गीली हो जाती थी। कीर्तन में रोमांच होता था, ये सिर के बाल सीधे खड़े हो जाते थे। बंबई से चिकित्सकों का दल आया, वो बोला कि किसी मनुष्य के शरीर में इतना पानी नहीं होता जितना आँख से निकल जाता। कहाँ से आता है ये पानी? बोले हमारा चिकित्सा विज्ञान फेल है।
ऐसा अश्रुकंप स्वेद पुलक होता था उनको। द्वारिका में कुछ वल्लभ कुल के महानुभावों ने कहा यहाँ श्री राम जय जय राम का कीर्तन नहीं हो सकता, ये द्वारिका है। और प्रेम भिक्षु जी महाराज वहाँ अखंड कीर्तन स्थापित करना चाहते थे, तो बड़ा विरोध हुआ तो उन्होंने कहा विरोध वाला काम अपने को करना नहीं। प्रार्थना की कि 3 घंटे की धुन तो मंदिर में कर सकते हैं कि नहीं? बोले हाँ 3 घंटे की धुन करो। अब 3 घंटे की धुन श्री राम जय जय राम की होने लगी। तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जो धुन होती थी उसमें 10-10, 20-20 ढोलक बजती थी एक साथ, और इतना उद्दाम कीर्तन होता था, तुमुल ध्वनि से कीर्तन होता था। हमने सुना है कि बजाने वालों के उंगली फट जाती थी, खून आने लग जाता था उंगली से, और वे बीच में नृत्य करते थे। महाराज जी जब कीर्तन हुआ तो लगा पूरा मंदिर हिलने लग गया हो, और जो विरोधी थे वल्लभ कुल के गोस्वामीगण वो भी आ गए, और जब प्रेम के लक्षण और प्रेमावेश उन्होंने देखा तो वे अपने आचाराभिमान को त्याग करके चरणों में लौटने लग गए। ये दिव्य महापुरुष, ये तो लगता है इस युग में चैतन्य महाप्रभु पुनः प्रकट हो गए हैं। और उन्होंने कहा अब आपको तो नहीं बनाना, अब हमको ही बनाना है। और उन लोगों ने फिर संकीर्तन मंदिर वहाँ स्थापित किया। आज भी संकीर्तन चल रहा है, आज लगभग 60 वर्ष हो रहा होगा, आज तक कीर्तन चल रहा है। केवल और केवल वैखरी वाणी से, जिह्वा से आप राम नाम लो तो आपका भगवत संबंध जुड़ गया, और बिना चाहे भक्ति योग आ जाएगा, और बिना चाहे अष्टांग योग भी आ जाएगा, समाधि तक आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। केवल जिह्वा से राम नाम लिया था तो पात्रता तो हमारी नहीं थी, पर भक्ति योग की सिद्धि अपने आप हो गई, योग की सिद्धि अपने आप हो गई। सारे योग नाम में समाहित हैं, सब कुछ भगवान नाम में समाहित है। राम स्नेही परंपरा के आचार्य चरण श्री दरियाब जी महाराज कह रहे हैं, जो धुनिया जो धुनुआ तो भी मैं राम तुम्हारा, जो धुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, करम कमीन जाति मतिहीना, करम कहीन जाति मतिहीना, तुम तो हो सिरताज हमारा, तुम तो हो सिरताज हमारा। कैसे किया आपने साधन? काया का जंत्र शब्द मन मुठिया, पूरा योग मार्ग, शब्द मन मुठिया, सुख मन तात चढ़ाई, सुख मन तात चढ़ाई, गगन मंडल में दुनिया बैठा, गगन मंडल
सतगुरु कला सिखाई। मेरे सतगुरु कला सिखाई। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, तो भी मैं राम तुम्हारा। आहा, इस शरीर को ही यंत्र बना लिया, इसी को वीणा बना लिया, मनरूपी मुठिया को कस दिया, सुषुम्ना का ताल चढ़ा दिया। राम 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 राम, केवल कुरुई धुनते धुनते, अलग से माला झोली भी नहीं, राम 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 करते करते यहाँ तक मैं पहुँच गया। एक रंग भरा हुआ हरी चोला, एक रंग भरा हुआ हरी चोला, हरि कहे कहा दिलाऊं दिलाऊं, हरि कहे कहा मैं नाही मेहनत का लोभी, मैं नाही मेहनत का लोभी, बक्सो मौज भगति निज पाऊं, बक्सो मौज भगति निज पाऊं। कृपा करी हरि बोले बानी, कृपा करे हरि बोले बानी। तुम तो हो ममदास, जन दरिया मेरे आत्म भीतर, जन दरिया मेरे आत्म भीतर, मेलो राम नाम विश्वास, मेलो राम नाम विश्वास। जो दरी जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। तमाम संतों की वाणियाँ प्रमाण है। कहीं कुछ योग प्राणायाम चढ़ाना और सब साधन करना कहीं सीखने नहीं गए, केवल राम राम करते करते सब कुछ हो गया। बिना चाहे राम नाम से भक्ति मार्ग की प्राप्ति, बिना प्रयास के योग मार्ग की प्राप्ति, बिना प्रयास के निष्काम कर्म योग की प्राप्ति। क्योंकि भजन करते करते समझ में आ जाता है कर्ता कारयिता च सः, करने वाले भी यही, कराने वाले भी यही। अब हमें जो कुछ करना है इनकी प्रसन्नता के लिए करना है, और करने के बाद इनके चरणों में ही अर्पित कर देना है। यही निष्काम कर्म हुए। हानि लाभ जय पराजय सब में समता आ जाएगी। और भैया फिर न देह के प्रति अहमता रहेगी, न संसार के प्रति ममता रहेगी, देहाध्यास की सर्वथा निवृत्ति हो जाएगी। भगवत सेवा भागवत सेवा करते करते तो बिना चाहे स्वरूप में भी स्थिति हो जाएगी, ज्ञान योग की भी सिद्धि हो जाएगी। और राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो चाहे जितने पोथी पत्रा उलट पलट के घोट के पी जाओ, कंठस्थ कर लो, न ज्ञान योग की सिद्धि होगी, न कर्म योग की सिद्धि होगी, न योग की सिद्धि होगी,
और ना ही भक्ति योग की सिद्धि होगी। केवल और केवल एक राम नाम। भक्ति है क्या? भक्ति को मानसजी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मणि कहा। राम भगति मणि उर्वस जाके, दुख लवलेस न सपने हुता के। भक्ति को मणि कहा। और बालकांड में राम नाम को मणि कहा। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। तो इधर भक्ति और इधर राम नाम मणि। इसका मतलब राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, महामणि ही भक्ति है। ये दीक्षा को भक्ति दान कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति दान। तो भक्ति दान क्या करते गुरुजी? कोई घोट घाट के भक्ति को पिला देते हैं? अरे कान में भगवान का नाम सुना देते हैं। इस नाम दान को ही भक्ति दान कहा गया। भक्ति दान भय हरन भुज ना भजीने का भक्ति दान। दीक्षा देने को भक्ति दान कहा है। भक्ति का दान कर देना। तो यही बात गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं। शंभु शिखवन रसन हूनित, राम नाम ही घोष। दम्भु कली नाम कुंभज, सोच सागर से शोष। कहते निरंतर राम नाम का घोष करो। दम्भ पूर्वक भी कलयुग में राम राम करोगे तो जैसे अगस्त जी समुद्र को सूख गए, ऐसी नाम रूपी अगस्त जी तुम्हारे शोक रूपी समुद्र को सुखा डालेंगे। तुम्हारे जीवन में शोक नहीं रहेगा। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से, प्रमादादपि संस्पृष्टो यथा नल कणो दहेत, तथौष्टपुट संस्पृष्टो हरिनाम दहेदघम। स्कंद पुराण काशी पूर्व खंड, इसमें 21वें अध्याय के 57वें श्लोक में भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जी जैसे कोई धोखे से प्रमादवश अग्नि के ऊपर पैर रख दे तो उसका पैर निश्चित ही जल जाएगा, ऐसी ओष्ठ पुट पर एक बार हरि नाम आएगा तो पाप जलेंगे ही। चाहे आप प्रमाद से कहो, चाहे भूल से कहो, चाहे श्रद्धा से करो, चाहे अश्रद्धा से करो, करो बस, अवश्य करो। महाराज जी बहुत प्यारी बात है, दम्भ छोड़ करके राम राम ईमानदारी से करें तब तो क्या। दम्भ जानते हैं, हम दूसरे को दिखाने के लिए माला जप रहे, चलो कोई बात नहीं, दिखाने के लिए जप रहे तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। राम नाम की ऐसी महिमा, आरंभ में भले ही दम्भ रहे, बाद में दम्भ रहे नहीं जाएगा, सच्चाई जीवन में आ जाएगी। इसलिए महाराज मोद मंगल मूल अति अनुकूल निज निर्जोसु, राम नाम प्रभाव सुनि तुलसी ही परम परितोषु। वह श्री राम नाम आनंद का निधान है, कल्याणानाम निधानम, कल्याण का निधान है, कल्याण की जड़ है। ऐसा राम नाम
गोस्वामी जी कहते हमारे लिए तो बहुत अनुकूल है, बहुत अनुकूल है राम नाम। इसकी अनुकूलता की तुलना और किसी साधन से नहीं हो सकती है। कहते राम नाम का ऐसा प्रभाव सुन करके इस तुलसीदास को भी बहुत संतोष हो गया। भले ही लाख दोष भरे हों, दंभ हो, छल हो, कपट हो, पर हमने राम राम किया है, अब हमारे कल्याण में संदेह नहीं है। ये मुझे बहुत संतोष है। महाराज जी, रामचरितमानस गोस्वामी जी ने कब लिखा है? कब लिखा है? किस आयु में लिखा है? जन्मते ही तो मुख में से राम नाम बोला, राम बोला नाम ही पड़ गया था, और बचपन में ही श्री नरहरानंद जी से दीक्षा हो गई। भजन में तो बचपन से ही लग गए। पर महाराज जी गोस्वामी जी ने संख्या पूर्वक नाम का जप किया। कितना? लगभग 9 अरब। कितना कितना संख्या नाम जप किया? कितना? 9 अरब नाम का जप किया तुलसीदास जी महाराज ने संख्या पूर्वक। वो सारे भारतवर्ष की 3 पैदल परिक्रमाएं की। किस संवत में जन्म है गोस्वामी जी का? 1554 में है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। 1554 में उनका जन्म है। और रामचरितमानस की रचना के पहले 9 अरब राम नाम जप चुके हैं वो। रामचरितमानस की रचना कब हो रही है? संवत 1631 में। तो आप गणना करके बताओ 1554 से 1631 कितना हुआ? है ना 77 वर्ष है। 77 वर्ष हुआ ना? 77 वर्ष। 77 वर्ष की आयु तक राम नाम जपते रहे। और इसके बाद जब मानस जी लिखी है तो यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। और रामचरितमानस की रचना तो पहली रचना है। सारे 11 ग्रंथ लिखने के बाद अंतिम रचना है विनय पत्रिका। जैसे व्यास जी के द्वारा लिखे गए 18 पुराणों में अंतिम श्रीमद् भागवत है, भागवत सर्वोपरि है, ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी की समस्त कृतियों में चूड़ामणि कृति है श्री विनय पत्रिका। विनय पत्रिका लिखने के बाद तुलसीदास जी ने फिर कुछ लिखना आवश्यक समझा ही नहीं। पूर्ण हो गया, लिखना पूर्ण हो गया। तुलसी ही परम परतोषु, है प्रभु मेरो ही सब दोष, है प्रभु मेरो ही सब। शील सिंधु कृपालु नाथ, अनाथ आरत पोषु, है प्रभु मेरो ही सब दोष, है प्रभु मेरो ही सब दोष। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। 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 सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम।